हेलो एवरीवन। सो ये है क्लास 10th का एनआईओएस बोर्ड का डाटा एंट्री का सिलेबस जो कि है चैप्टर 9। इसमें से जिन चैप्टर्स के आगे क्रॉस का साइन है वो चैप्टर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे क्योंकि वो टीएमए के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो टीएमए वाले चैप्टर्स सिलेबस में नहीं आते। सिर्फ यही जो आपके 6 चैप्टर हैं इन्हीं में से आपका एग्ज़ाम आएगा। आपका एग्ज़ाम 40 मार्क्स का आएगा क्योंकि जो प्रैक्टिकल होता है वो 60 मार्क्स का होता है। देन ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, इसमें से ही आपका एग्ज़ाम आ सकता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ कंप्यूटर, और ये व्हाट इज़ सीपीयू, और व्हाट इज़ रैम इन अ कंप्यूटर, व्हाट इज़ डाटा एंट्री, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और एक है ना फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ों की, कि भाई ये फुल फॉर्म में मतलब इसका मतलब क्या है। तो ये 1 वर्ड मार्क की आ सकती है, या तो एमसीक्यू में आ सकता है या 1 वर्ड आंसर में आ सकता है, आपको ये लिखना। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सीपीयू क्या वर्क करता है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे एएलयू की फुल फॉर्म बताओ, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये तो 110% आपको करना ही है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन ज़रूर आया था और कई बच्चों के तो वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा था, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन से हैं या उसमें डिफरेंस बताइए। तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एवरी ईयर आता है, रिपीट होता है। सो इसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अपने नोट्स बना लो। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आएगी शॉर्टकट कीज़, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती है, तो इसको अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट इज़ आपके जो है फंक्शन कीज़ ऑफ कंप्यूटर, ये भी सारी आपको आनी चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं कल अपलोड करूँगी, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ अपलोड होगी वीडियो। एंड पार्ट्स ऑफ माउस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस है आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है एग्ज़ाम्स के लिए, और जिनके पास बुक्स हैं और जिन्होंने कोर्स किया कंप्यूटर उनके लिए तो बहुत ही ईजी पेपर है। और वैसे भी पेपर 40 मार्क्स का आएगा, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है क्योंकि पेपर इजी ही होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं। और कल आपका पार्ट 2 अपलोड होगा, उसमें पूरा आपको मेंशन होगा राइट रॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, वो भी आपको करना है क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। नेक्स्ट उसका 1 डे गैप में ही आपका डाटा एंट्री का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो दोनों पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए। एमएस वर्ड वाला भी आएगा, इनपुट डिवाइसेस का भी अच्छे से कर लेना, डाटाबेस का भी कर लेना। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेब ब्राउज़र और व्हाट इज़ ए वायरस इन कंप्यूटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना क्योंकि ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। और जैसे ये लिखा है ना शॉर्ट आंसर्स 1 वर्ड वाले, सिर्फ आपको नेम बताना है टूल का और टैब का, ये इम्पॉर्टेंट है, कर लेना। और इसके बाद बताना हाउ आर डिज़ाइंस टेम्पलेट्स यूज़फुल। सो इसके जो पॉइंट्स हैं ना, मेन पॉइंट्स ये अच्छे से लर्न होने चाहिए, फिर इसको आगे एक्सप्लेन कर देना। ये भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से आपको क्वेश्चंस लर्न होने चाहिए। बहुत ही अच्छी जो मतलब मार्किंग होती है ना डाटा कंप्यूटर में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जो लास्ट क्वेश्चन है, फीचर्स बताने हैं इसमें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी कर लो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट 2 जल्दी मिल जाए।